नमस्कार, स्वागत है आपका IBN 7 में। देश दिन भर की खबरों से पहले बात ब्रिटेन की, जहां पर आए भीषण तूफान के बाद बाढ़ के हालात बन गए हैं। ब्रिटेन के कुम्ब्रिया में डेसमंड तूफान के चलते बाढ़ ने तबाही मचाई हुई है। तूफान ने कल इलाके में दस्तक दे दी थी। खतरे को देखते हुए शहर से लोगों को बाहर निकाला गया। पूरे क्षेत्र का संपर्क दूसरे क्षेत्र से कट गया है। बाढ़ के हालात इतने भयावह हैं कि सड़कों पर कारें तैरती हुई नजर आ रही हैं। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिमी ब्रिटेन और दक्षिणी पश्चिमी स्कॉटलैंड के इलाकों के लिए अलर्ट भी जारी कर दिया है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये सड़कों पर पानी आ गया है और लोगों को किस तरीके से परेशानी हो रही है। सरकार ने अलर्ट जारी कर दिया गया है। ये तूफान के बाद इस तरीके के हालात हैं और सड़कें पूरी पानी से लबालब है। लोगों को घर अपने खाली करने के लिए कह दिया गया है। प्रशासन इसमें सतर्क यहाँ पे नजर आ रहा है। लोगों को दूसरे इलाके में शिफ्ट कर दिया गया है क्योंकि पूरे इलाके का संपर्क दूसरे इलाके से कट गया है। और अब खबर आपको पंजाब से दिखाते हैं, जहां पर चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी के यूथ विंग ने बादल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। जोरदार प्रदर्शन आज किया गया है बादल सरकार के खिलाफ। आम आदमी पार्टी के यूथ विंग ने पंजाब की कानून व्यवस्था और किसानों की बदहाली के लिए बादल सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। इस दौरान पुलिस को न सिर्फ आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा, बल्कि वाटर कैनन भी यहां पर चलानी पड़ी। पंजाब की बादल सरकार के खिलाफ चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी का जोरदार विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। आम आदमी पार्टी की यूथ विंग ने राज्य में अपराध, कानून व्यवस्था और किसानों की बदहाली के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच जमकर झड़प भी हुई। पुलिस को वाटर कैनन और बल प्रयोग करना पड़ा। गुंडागर्दी ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆਗੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਿਕਲਿਆ। हालात बेकाबू हुए और प्रदर्शनकारी हिंसक होने लगे तो पुलिस को आंसू गैस का भी इस्तेमाल करना पड़ा। गौरतलब है कि 2017 में पंजाब में विधानसभा चुनाव हैं और अपनी जमीन मजबूत करने के लिए आम आदमी पार्टी ने अभी से कमर कसनी शुरू कर दी है। पंजाब की बादल सरकार के खिलाफ आज का प्रदर्शन इसी की एक कड़ी है। और दिल्ली से सटे गुड़गांव में मंचलों को पकड़ने के लिए गुड़गांव पुलिस ने ऑपरेशन रोमियो चलाया। ऑपरेशन लगभग 3 घंटे तक चला और इस दौरान पुलिस ने 75 मंचलों को हिरासत में ले लिया। ये सभी मंचले मॉल, मेट्रो स्टेशन, बस स्टॉप पर खड़ी लड़कियों को छेड़छाड़ करते हुए पकड़े गए हैं। इन मजनूओं को पकड़ने के लिए पुलिस सादी वर्दी में वहां पर गश्त लगाती रही। साथ ही लेडी पुलिस भी सादी वर्दी में वहां पर मौजूद थी। जैसे ही युवक ने राह खड़ी युवतियों पर छीटाकशी करनी शुरू की तो पुलिस ने उन्हें रंगे हाथ पकड़ लिया। पुलिस ने जिन युवकों को पकड़ा उनमें से अधिकतर नशे की हालत में थे। पुलिस के मुताबिक वो आगे भी इस तरीके के ड्राइव चलाते रहेंगे। और कोलकाता एयरपोर्ट पर यात्रियों ने जमकर हंगामा किया क्योंकि जो दिल्ली आ रही जो फ्लाइट थी वो 7 घंटे देरी से वहां पे हुई। ये नजारा कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट का है, जहां पर एयर इंडिया के यात्रियों ने जमकर हंगामा मचाया। दरअसल कोलकाता से सुबह 10:30 बजे एयर इंडिया के विमान को दिल्ली के लिए उड़ान भरनी थी, लेकिन तकनीकी खामी के चलते इसमें 7 घंटे की देरी हो गई। कुछ घंटे तक तो यात्रियों ने इंतजार किया, लेकिन आखिरकार उनका सब्र टूट गया। No food, nothing there. No Air India, not any employee discuss with us. No, there is no assurance. They have not given us any cognizance, and we are like struggling like anything. मेरे पास YouTube में फोटो, if you want, I can give you. यात्रियों का कहना है कि तकरीबन 250 यात्री बिना खाए पिए एयरपोर्ट पर बैठे रहे और एयर इंडिया ने पानी तक मुहैया नहीं कराया। इस विमान से कांग्रेस सांसद अभिजीत मुखर्जी और बीजेपी सांसद बाबुल सुप्रियो ने भी टिकट बुक करा रखी थी। हालांकि उन्होंने कोई शिकायत नहीं की। और दिल्ली के चीफ जस्टिस ने ऑड और इवन कारों का जो केजरीवाल सरकार ने फॉर्मूला सुझाया था वो सपोर्ट किया है। उन्होंने कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो जजेस भी कारपूलिंग कर सकते हैं। दिल्ली में प्रदूषण रोकने के लिए केजरीवाल सरकार के नए प्लान को लेकर लोग भले ही नाराज दिखाई दे रहे हों, लेकिन देश के चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर ने इसका समर्थन किया है।
प्रस्तावित ऑड और इवन कार फार्मूले का स्वागत करते हुए चीफ जस्टिस ने कहा, हम इस नियम का स्वागत करते हैं और साथी के साथ कारपूल करने को भी तैयार हैं। जरूरत हुई तो बस में सफर करने या शटल लेने को भी तैयार हैं। चीफ जस्टिस की तरफ से मिले समर्थन पर दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने खुशी जताई है और कहा कि उनके मंत्री और नेता भी कारपूलिंग करेंगे। साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उन्होंने जो सपोर्ट किया इसको, उसका हम सब लोग स्वागत करते हैं। उनका ये सपोर्ट हमारे लिए और पूरी दिल्ली सरकार के लिए और पूरे दिल्ली वासियों के लिए ये बहुत बड़ा प्रोत्साहन है। देखिए, मसला ये नहीं है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छा है या नहीं है, वो एक प्रश्न है। प्रश्न सबसे बड़ा ये है कि आज दिल्ली के अंदर जिस तरह से जहरीली हवाएं हमारे सांस में घुल रही हैं, उससे निजात की तरफ कैसे बढ़ा जाए। दिल्ली सरकार का कहना है कि सरकार जो कर रही है दिल्ली की सेहत ठीक करने के लिए ही कर रही है और अगले 25 दिन में प्लान का रोड मैप तैयार हो जाएगा। और दिल्ली में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर से शादी में मारपीट करने वाले एक सिख युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि बाद में इसे उमंग सिंह भाटिया को जमानत मिल गई। बीती रात दिल्ली के मेहरौली इलाके में सिख युवक ने शादी समारोह में टाइटलर पर हमला किया था। सिख युवक 1984 में हुए सिख विरोधी दंगे को लेकर टाइटलर से नाराज था। समारोह में उसने टाइटलर पर ग्लास फेंक कर मारने की कोशिश की, हालांकि ग्लास टाइटलर को लगा नहीं। चेन्नई में एक बार फिर से जिंदगी पटरी पर लौटने लगी है और आज चेन्नई एयरपोर्ट से एयर इंडिया की पहली फ्लाइट ने भी उड़ान भरी है, लेकिन अब भी कई ऐसे इलाके हैं जहां पर बचाव टीमों को मुश्किलें पेश आ रही हैं। चेन्नई में हालांकि रुक रुक कर बारिश हो रही है और कई इलाके अब भी बाढ़ की चपेट में हैं, लेकिन फिर भी जिंदगी पटरी पर लौटनी शुरू हो गई है। आज घरेलू उड़ानों के लिए चेन्नई एयरपोर्ट फिर से खोल दिया गया और एयर इंडिया की पहली फ्लाइट ने पोर्ट ब्लेयर के लिए उड़ान भरी। इसके साथ ही दूसरी एयरलाइंस ने भी उड़ान भरनी शुरू कर दी है। रेल सेवा पहले से ही आंशिक रूप से बहाल हो गई है। आज क्लियरेंस दे दी है उसके रनवे को चेक कर कि उसमें कोई डैमेज ऐसा नहीं हुआ है जिसके कारण वह फ्लाइटें लैंड ना कर सके, और बल्कि कल कुछ फ्लाइटें वहाँ लैंड करा ली गई थी ट्रायल के नाते, और अब टर्मिनल को क्लियरेंस दे दी गई है। दूसरी तरफ चेन्नई के कई इलाकों में आज भी हालत खराब है। सड़कों पर अब भी पानी भरा हुआ है और लोगों में नाराजगी है। लोगों में खासा गुस्सा भी है क्योंकि अब समय काफी हो चुका है, उनमें बेहद डर भी है। पानी बहुत बदबू आ रही है क्योंकि इसमें गटर का पानी भी अब मिलता जा रहा है और इसकी वजह से लोगों की मुश्किलें मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। इस बीच चेन्नई में बाढ़ से मरने वालों का आंकड़ा 252 हो गया है। सेना और एनडीआरएफ की टीमें बचाव के काम में जुटी हैं। और असहिष्णुता पर चल रही बहस के बीच चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर ने कहा है कि देश सभी के लिए है, कानून का राज यहाँ पे चलता है और जो कानून तोड़ेगा उसको सजा जरूर मिलेगी। देश के चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर का मानना है कि भारत एक बड़ा देश है जहां पर कई धर्म के लोग रहते हैं और अगर ऐसे में कहीं से कुछ आवाज उठती है तो उससे डरने की जरूरत नहीं है और कोर्ट पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश देश में चल रही असहिष्णुता के मुद्दे पर पूछे गए एक सवाल का जवाब दे रहे थे। चीफ जस्टिस का कहना है कि हमारा वजूद फिलॉसफी ऑफ टॉलरेंस है, हम कब से इकट्ठा रह रहे हैं, इसलिए ऐसी चीजों की जगह नहीं है। अब सियासत के लोग क्या करते हैं मुझे इस पर कुछ नहीं पता। जब तक न्यायपालिका है किसी को डरने की जरूरत नहीं है। साथ ही टीएस ठाकुर असहिष्णुता पर सीधे टिप्पणी करने से इनकार करते हुए कहते हैं कि वो एक संवैधानिक संस्था के मुखिया हैं जिसकी जिम्मेदारी सभी धर्मों और लोगों के लिए कानून का राज बनाए रखना है और सभी को इसका पालन करना होता है और हमें सबकी सुरक्षा करनी है। और बिहार में राज्यसभा में बीजेपी सांसद आर.के. सिन्हा ने साहित्यकारों के सम्मान लौटाने पर एक विवादित बयान दिया है। सिवान में कार्यक्रम के दौरान उन्होंने न सिर्फ अपशब्द का इस्तेमाल किया बल्कि इन साहित्यकारों को कांग्रेस का चमचा भी करार दे दिया। बीजेपी के राज्यसभा सांसद आर.के. सिन्हा के बयान से बीजेपी एक बार फिर से विरोधियों और पुरस्कार लौटाने वाले साहित्यकारों के निशाने पर आ सकती है। सिवान में एक कार्यक्रम में बोलते हुए आर.के. सिन्हा ने पुरस्कार लौटा रहे साहित्यकारों को न सिर्फ कांग्रेस का चमचा करार दिया बल्कि उनके खिलाफ बेहद आपत्तिजनक शब्दों का भी इस्तेमाल किया। मोदी जी की हराने का कि मोदी अगर जीत जाएंगे तो देश का सर्वनाश हो जाएगा, वो है कि 40 लेकर सम्मान वापस करना कि कांग्रेसी चमचा
कांग्रेसी टुकड़ा को पलट टूटा। आर.के. सिन्हा का कहना है कि ये वही साहित्यकार हैं जिन्होंने लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी के खिलाफ वाराणसी में प्रचार किया था। हालांकि बाद में IBN 7 से फोन पर बातचीत करते हुए सिन्हा ने अपशब्दों का इस्तेमाल करने से साफ इनकार कर दिया। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। बिहार की राजधानी पटना में एक डॉक्टर से 2 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई और रंगदारी स्पीड पोस्ट से मांगी गई, जिसके बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। बिहार में नई सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोगों से कानून का राज जारी रहने का वादा किया था, लेकिन अभी 1 महीना भी नहीं बीता है कि राज्य में रंगदारी मांगने का सिलसिला शुरू हो गया है। राजधानी पटना में ही जाने माने सर्जन सुनील कुमार से 2 करोड़ की रंगदारी मांगी गई है। उसमें अशोक कुमार यादव अपने आप को माननीय विधायक अनंत कुमार सिंह का शूटर, शार्प शूटर बताते हुए ये पत्र लिखा, 2 करोड़ की रंगदारी मांगते हुए। हालांकि बिहार पुलिस का कहना है कि रंगदारी किसी और को फंसाने के लिए मांगी गई है। हालांकि अभी मामले की जांच जारी है। चिट्ठी स्पीड पोस्ट से भेजी गई थी और खुद मुख्यमंत्री ने इस मामले की जांच गंभीरता से करने के आदेश दिए हैं। केंद्र सरकार ने बाबा साहेब अम्बेडकर की याद में 125 रुपए और 10 रुपए के सिक्के जारी किए। बाबा साहेब के महापरिनिर्वाण दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने बाबा साहेब को संसद परिसर में श्रद्धांजलि दी। बाबा साहब अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर केंद्र सरकार की तरफ से उनकी याद में 125 रुपए और 10 रुपए के स्मारक सिक्के जारी किए गए हैं। आज बाबा साहेब अम्बेडकर की 60वीं पुण्यतिथि है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया में ऐसे कुछ ही लोग हैं जो निधन के 60 साल बाद भी जन चेतना में अब भी जीवित हैं। कुछ लोगों की मृत्यु के साथ चिरविदाय हो जाती है, लेकिन शायद बहुत कम लोग होते हैं जो मृत्यु के 60 साल बाद जिंदा होते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सामाजिक न्याय के प्रति बाबा साहेब के योगदान को पहचान मिली है, लेकिन उनके आर्थिक विचारों और दृष्टिकोण को अभी तक पूरी तरह से समझा नहीं गया है, लेकिन इसकी सराहना होनी चाहिए। और आने वाली पीढ़ियों को संस्कारित करने के लिए भी और राष्ट्र की एकता के लिए भी ऐसे महापुरुषों का योगदान, उसका स्मरण हमारे लिए वो एक ताकत बनता है जो समाज को जोड़ने का हमें अवसर देती है। इस मौके पर वित्त मंत्री अरुण जेटली और सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्री थावरचंद गहलोत भी कार्यक्रम में मौजूद थे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने संसद परिसर में अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। देश दिन भर में आज बस इतना ही। ब्रेक के बाद देखिए खबरों में खास।